हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एवं द्वितीय सदिश दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। किन्हीं दो सदिशों का बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है ए सदिश एवं एक सदिश है बी सदिश, जिनके मध्य कोण थीटा है। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। यहां से हमारे पास cos थीटा बराबर आएगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। निम्न सूत्र की सहायता से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसे हम ए सदिश के बराबर मान लेते हैं। एवं जो द्वितीय सदिश दे रखा है उसे बी सदिश के बराबर मान लेते हैं, जो कि है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और हमें कोण निकालना है, तो हमारा कोण निकालने का सूत्र है cos थीटा बराबर ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो सर्वप्रथम हम ए सदिश एवं बी सदिश का परिमाण निकालते हैं। तो ए सदिश का परिमाण होगा आई जे के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल। तो हमारे ए सदिश का आई का गुणांक है 2 का वर्ग, जे का गुणांक है 4 का वर्ग और के का गुणांक है 5। 5 का वर्ग के योग सभी का योग का वर्गमूल हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 45। हमारे पास ए सदिश का परिमाण प्राप्त हो गया है। अब हम बी सदिश का परिमाण निकालते हैं। वह भी हमारे पास होगा आई का गुणांक, जे का गुणांक, के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल। तो हमारे पास प्राप्त होगा आई का गुणांक है 1 का वर्ग, जे का गुणांक है 2 का वर्ग और के का गुणांक है 3 का वर्ग, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 14। और हमें सूत्र में ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल भी आवश्यक होगा। तो हमारे पास ए सदिश है जो कि है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एवं बी सदिश है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और हमें इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं आई की आई सदिश से गुणा, जे की जे सदिश से गुणा एवं के सदिश के कैप से गुणा का मान 1 होता है, एवं आई की यदि जे से गुणा या जे की के कैप से गुणा या के कैप की आई कैप से गुणा करें तो हमारे पास शून्य मान प्राप्त होता है। आई कैप की आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल, जे कैप की जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल, के कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है, एवं आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, के कैप का आई कैप के साथ का मान 0 होता है। तो हमारे पास ए सदिश गुणा बी सदिश मान प्राप्त होगा। जब 2 आई कैप की हम आई कैप से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 गुणा आई कैप का मान 1 होगा, एवं जब हम 2 आई कैप की जब 2 जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणा तो 2 4 हो जाएगा, परंतु आई जे गुणा होकर 0 बना देगा। इसी प्रकार आई की के से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आई के गुणांकों की आई के गुणांक से, जे के गुणांक की जे के गुणांक से, के गुणांक की के गुणांक से गुणा होगी। तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3। तो हमारे पास ए कैप गुणा बी कैप का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 2 प्लस 8 प्लस 15 अर्थात 25। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र देखा था कि cos थीटा बराबर होता है एक ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल, ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो हम मान रख देते हैं। हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ था 25, ए सदिश का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ था 45 एवं बी सदिश का हमारे पास परिमाण प्राप्त हुआ था 14। तो गुणा कर हल करने पर हमारे पास cos थीटा बराबर आया 25 बटा वर्गमूल 630। तो हमारे पास थीटा बराबर आया cos इनवर्स 25 बटा वर्गमूल 630। तो हमारे पास दोनों सदिशों के मध्य कोण प्राप्त हुआ cos इनवर्स 25 बटा वर्गमूल 630।
आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।